यहाँ पास में काम भी कर सकते हैं, साथ में आराम भी कर सकते हैं, खाना भी यहीं पर खा सकते हैं, चाय पीनी है तो यहीं पर पी सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे रात को कई बैल सर निकाल के भाग जा रहे हैं। पूरी बॉडी पेन कर रही है और सर ऐसा लग रहा है इतना भारी हो रखा है ना, पता नहीं क्यों। तो ये हम लोग यहाँ पर लेकर आए। अभी दिख तो कम रहे हैं, ये देखो दिख कम रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा है। अभी इसको इस वाले पेड़ में लगाना है। क्यों रे, अब क्या करो बास। अब ये जो दो घास के बड़े से ढेर पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये जस्ट अभी लगाए हम लोगों ने। आजकल यही ड्यूटी लग रखी है डेली की भी नहीं, मतलब जिस दिन खेत खाली होता है जाना है वो घास पेड़ में रख के आनी है। पेड़ में इस टाइप से सजा के आनी है। ये देखो, ये जो सेप ऊपर से नुकीला सेप नीचे से ऐसे फैला के, ताकि जो पानी है वो ऐसे साइड से निकल कर नीचे आ जाए और घास जो है सड़े ना। जब सूख जाएगी उसके बाद घर पे लेकर जाएंगे नवंबर दिसंबर के टाइम पे, जब बर्फ़ पड़ती है घास नहीं मिलती है ना, उस टाइम के लिए। मैं सुबह आ गया था 9 बजे, अभी 10 बज चुके होंगे। 1 घंटा पूरा हमें इसे लगाने में लग गया है। ये हमारा नहीं है, किसी और का है। किसी और का क्या, जो मालिक खुद यहाँ पेड़ में चढ़ रखे हैं। और अब जो जाना है पास में ही हमारे खेत हैं, लास्ट झंगरेट बची हुई है, उसे पेड़ में लगाना है। उसके बाद झंगरेट और झंगोरे की छुट्टी। बस जो घर पे ले जा रखा है उसे कूटना है, उसकी छटाई मंडाई कुटाई सुखाई सब करनी है उसकी। जिस जगह हम हैं अभी, इस जगह को बोलते हैं पल्ली छाला। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खेतों में काम कर रहे हैं। देखो ऊपर कोई झंगोरा काट रहा है, कोई झंगोरे की घास काट रहे हैं, कोई गोट में है, गोट भी निकाल रही है। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये बीच बीच में ये, तो वो है गोट। हाँ, जलन तो नहीं, जलन बल भरी जलन। मेन स्ट्रगल तो अब हो रहा है जो पेड़ से नीचे उतरने का होता है ना, क्योंकि पूरे पेड़ पे नीचे से घास लगती हुई ऊपर चली जाती है। तो नीचे उतरने के लिए जो टहनियाँ होती है, जहाँ पर पैर रखना होता है, जिन टहनियों पे, वो टहनियाँ कवर हो जाती है इस घास से। चलो निकल गया। मैंने सोचा पत गएगा तो एक कंटेंट मिल जाएगी मेरे को। नहीं पत गया वो। चल पकड़ दत्तर। गोट ही गोट, जहाँ देखो गोट ही गोट लोगों के, गाय बैल भैंस बकरियाँ। ये देखो यहाँ पर है झब्बू जुल्फिकार और उनके 100 रुपये गोट। चाय फूकेंगे यहाँ फूक के। अब ये है जी झंगरेट, जो कि एक सामने रख लिया। अभी 2 खेत हमारे यहाँ पर छोटे छोटे, तो उन दोनों खेत की झंगरेट जितनी भाई ये है जो कि लगानी है इस वाले पेड़ में। पूरी आ जाएगी क्योंकि स्पेस भी अच्छा है इसमें, हाइट भी अच्छी है पेड़ की। भूत नहीं है। फोन पर लागे पहले मैं था समझा था, वो बात है कितनी। पूरा सुबह टाइम अभी 11 से ऊपर होने वाला है। हम लोग अभी भी यहीं हैं, अपना काम तो निपटा लिया। अपने खेतों की जो घास है उसे पेड़ में रख दिया था। अब जो है बड़े भैया हैं यहाँ पर, भाभी जी हैं, वो काट रही थी, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो ये हम लोग यहाँ पर लेकर आए। अभी दिख तो कम रहे हैं, ये देखो दिख कम रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा है। अभी इसको इस वाले पेड़ में लगाना है। बहुत सारी घास आ जाएगी इस पेड़ में, क्योंकि ये लंबा सा है ना, हाइट भी ठीक है इसकी। अब इसे भी लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या पता कोई और बोल दे। अभी सारा जो काम है वो निपटा के हम लोग आ रखे हैं गोट पे, जो कि है जब्बू की गोट भाई। यहाँ एक और रहता है, एक उसके चाचा जी का लड़का रहता है। कल रात उन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पर बैल बांध रखे थे। भाई यहाँ पर 4-5 फैमिली के बैल रहते हैं।
इसी टाइप से बैल बांधे रहते हैं। 5, 1 2 3 तो यहाँ पर रहते हैं, 4 5 6 यहाँ पर। सोने की व्यवस्था यहाँ पर है, मैंने बताई रखा आप लोगों को। गोट की फैसिलिटी है कि यहाँ पास में काम भी कर सकते हैं, साथ में आराम भी कर सकते हैं, खाना भी यहीं पर खा सकते हैं, चाय पीनी है तो यहीं पर पी सकते हैं। और दार दूर पे होते हैं तुम ले जाओ मेरा हटन झुमरो। अच्छा बहुत गाड़ी तुम्हार भी। अच्छा मैंने सोचा इसने यहाँ पर खाना बना रखा होगा। घर से मैंने फ़ोन किया तो इसने बोला अरे नाश्ता वहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने खाली बर्तन रखे हुए हैं, चाय पी रखी है मैंने 3 गिलास यहाँ पर, जाते टाइम भी और आते टाइम में भी चाय पी। और अब घर जाने की तैयारी है। मैंने जो है एक रात मैंने भी काट रखा है। जब पहले मेरे ताऊ जी निकालते हैं ना ऐसी बूट, तो मैं रहा हूँ एक टाइम, लेकिन उस दिन रण पड़ी हमें। रण पड़ी का मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। 3 भाई सो रहे थे हम लोग, इतने बारीक से खटिया थे, बहुत कुछ आया हमको। वैसे इस टाइप का एक्सपीरियंस ना गोट में रहने का एक्सपीरियंस, जो यहाँ की लाइफस्टाइल होती है बिल्कुल डिफरेंस होती है, मज़ेदार बिल्कुल। बेफिक्र होकर उठो, खाओ पियो, काम करो, सो जाओ। तो ये है दोस्तों मेरी गोट। यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे रात को कई बैल सर निकाल के भाग जा रहे हैं, कई एक तो कल इधर से नीचे गिर गया। मेरी तो यहाँ पर आई थी, क्या बताया जाए, मज़ा नहीं आता इधर। ये उल्लू बना रहा है। आज सुबह से इन बैलों के पीछे लगा हूँ। 10 बैल हैं, वो चारों दिशाओं में जा रहे हैं। बहुत स्ट्रगल हो रहा है। चल हेलो गाइस। कब आ गया फिर से परेशान करने मुझे उठाने के लिए। 2 ढाई, हाँ 2:30 बजे सोया मैं। 3 कितना हो रहा है टाइम अभी? 3:30 3:30 हो रहा है टाइम। अभी जस्ट उठा, चाय गरम की, चाय पी रहा हूँ। तू किस लिए आया था यहाँ? मैं तुझे उठाने। और काम काज नहीं थे और खाली मैं तो उठाना करने रहे तू। और काम काज क्या थे? बाहर पे बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रही है, अजीब सा मौसम हो रखा है आज। कैसा हो रखा है? अजीब। जिस हिसाब से बाहर पे आवाजें हो रही है ना, आसमान की गर्जनें हो रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि पता नहीं क्या तबाही होने वाली है भाई। 3:30 टाइम हो रहा है। सुबह आज हो गए थे, उस साइड के खेतों में घास लगाने गए थे, वहाँ से घास लगा के सीधे भागे भाई घर। वहाँ से भी ठीक 1 बजे पहुँचे घर। खाना खाने के बाद नींद भी ऐसी आई ना जैसे अधमरा हो गया होगा इंसान, इतनी भयंकर नींद। क्यों परेशान कर रहा है तू मुझे? यहाँ पर इतने काले बादल छा रखे हैं और उस साइड से मौसम बहुत ही ज़्यादा डरावना सा हो गया है, भयंकर बारिश वाला। आगे वहाँ पर खुल रखा है, देखो वहाँ पर धूप खिल रखी है। हमारे गांव में भी धूप खिल रखी है, लेकिन ऊपर आसमान में इस साइड से बादल छाते हुए आ रहे हैं, घनघोर से बादल। पता नहीं भाई, भयंकर बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे। तुझे भी लग रहा है? तुझे भी लग रहा है? यार भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज जो है तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है और सर ऐसा लग रहा है इतना भारी हो रहा है ना, पता नहीं क्यों अचानक से। कल रात से ऐसा, अभी बाल भी टूटने लगे। कल रात से ही जो है ऐसा सीन शुरू हो गया था। मैं समझ गया था कि बुखार आने वाला है, हाथ पैर ऐसे दर्द से कर रहे थे। सुबह उठ नहीं पाया, फिर जैसे उठा तो चाय घटकाई, थोड़ा सा काम किया, यहाँ बर्तन धोए, सफाई वगैरह की। थोड़े बहुत बर्तन और बच रखे थे जो कि अभी जस्ट धोए मैंने, ये रहे। इतना
इतना साहस भी नहीं हो पा रहा था मेरा कि मैं बर्तन धोऊं। तो मैंने कहा लेटे लेटे तो और ज़्यादा बुखार आएगा, इसलिए फटाफट से मैंने भी बर्तन धोए। अभी जस्ट मुँह हाथ धो रहा हूँ मैं। टाइम पता कितना हुआ? 11 बज चुके हैं अभी। लोग जो है खेतों से काम करके घर भी आ चुके हैं। मतलब आधे से ज़्यादा लोग खेतों से अनाज घास वगैरह लेकर घर आ रहे हैं। मैं जो है अब जाके मुँह हाथ धो रहा हूँ। प्लस धूप इतनी कड़क हो रखी है कि सीधे आंखों पे असर पड़ रहा है भाई। धूप का आँखें पूरी नहीं खुल पा रही है, भयंकर धूप लगी हुई है। साथ में बादल भी छाए हुए हैं आसमान में। खेतों का काम जो है हमारा लगभग 90% हो चुका है। उस साइड के जो खेतों का काम था, पल्ले साइड, यहाँ इस साइड के गांव से उस साइड के जितने भी खेत हैं ना, सारे खेतों का काम लगभग 90% हो चुका है। घास बची हुई है, अब 1-2 खेत खाली करने बचे हुए हैं। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो मैं सोच रहा था आज के दिन ब्लॉग भी एडिट शूट वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा चलो यार जब तक ठीक हूँ, इस कंडीशन में हूँ कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर सकूं, तब तक ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। जब ऐसा लगेगा कि फ़ोन पकड़ने तक की भी एनर्जी नहीं है शरीर में, तो उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है। फिलहाल अभी तो जैसे मैंने फ़ोन पकड़ रखा है ना अभी, तो पूरा हाथ दर्द कर रहा है, जबकि मैं कंटिन्यू 10-15 मिनट तक ऐसे फ़ोन पकड़ सकता हूँ। अभी 2 मिनट भी नहीं हो रहे मुझे ऐसे फ़ोन पकड़े हुए, और हाथ जो है मेरा दर्द करने लग गया है। जुकाम भी लग रखा है, गले में दर्द भी हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, सर भारी हो रखा है। शायद कल के दिन ज़्यादा ही काम कर लिया हम लोगों ने। वो भी कड़क वाली धूप में घास लगाई, फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी, कचर बचर ना मारे बड़ो भाषा में कचर बचर ख्याल बोलते बोले तुम्हारे घर में दब गए थे। सेम वही सिचुएशन शायद में देखिए अब हुई। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? बीमार आदमी को परेशान करते हो? गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। टाइम जो है शाम के 5 बजने वाले हैं, और आज मैंने कहा था कि ब्लॉग शूट मुश्किल है कि ब्लॉग शूट हो पाएगा। चलो निकलो यहाँ से। ये दोनों इतना परेशान कर रहे हैं मुझे। ये देखो एक चाय फूक रहा है, एक खुद को फूक रहा है। मत कर। आवाज़ में भी बदलाव हो गया मेरे बहुत ज़्यादा। जस्ट सनसेट भी हो चुका है या होने वाला है, अभी दिखाई नहीं दे रहा ना बादल की वजह से। और ये हमारा उल्ले कोला सुनसान हो रखा है गाँव। लोग जा रहे हैं अपने अपने काम से दूर दूर। यहाँ पर अजीब सा सीन हो रखा है। देखो धूप की किरणें पड़ी हुई है ठीक है इस सामने वाली पहाड़ी पे, है ना।